मेरे भाई कहते हैं ना, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं मेरे भाई। आप सीख लो मांझी जी से भी। तब तीसरी बार जब उन्होंने रॉकेट लॉन्च किया था तो वो मेरे भाई सक्सेसफुल रहा। और आज आपको भी पता है कि दुनिया के सबसे नंबर 1 तीसरा दरवाजा भगा दिया लोगों ने, चौथा दरवाजा में तो गाली और धक्के दे के भगाए। लेकिन क्या लगता है आपको कि गंगा एक दिन में इतनी बड़ी नदी बन गई? गंगा को हम क्यों पूछते हैं? ठीक है, गंगा का उद्गम कहाँ से? तो देखो मेरे भाई, एक छोटी सी इक्वेशन है, ज्यादा बड़ा इक्वेशन नहीं है, गणित का एक प्यारा सा इक्वेशन है कि अगर आपके अंदर पैशन है और आपके अंदर कंसिस्टेंसी है ना, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। सफलता के मायने सिर्फ ऐसे नहीं होते कि आपको सरकारी नौकरी मिल गई तो आप जीवन में सफल हो जाएंगे। अलग अलग लोगों के लिए सफलता के मायने अलग अलग होते हैं। कोई एक कामयाब बिजनेसमैन है तो कोई एक कामयाब टीचर है, कोई एक कामयाब यहाँ पर जो है बढ़िया तरीके से आईएएस है, आईपीएस है, तो कोई मेरे भाई अंबानी और अडानी है। कोई अपने क्षेत्र में एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है तो कोई अपने क्षेत्र में अपने घर में एक बहुत बड़ा जो है व्यापारी है। तो अलग अलग क्षेत्र होता है, अलग अलग यहाँ पर मायने होते हैं कामयाबी के। लेकिन जितनी भी कामयाबी की स्टोरी आपने सुनी है, चाहे आपने धीरू भाई अंबानी की स्टोरी सुनी हो, या आपने रतन टाटा की सुनी है, या आपने जेफ बेजोस हो गया, या फिर आप एक तरीके से अभी जो आपके एलोन मस्क हो गए आपने उनकी स्टोरी सुनी है, उन सब के स्टोरी में जो एक कॉमन फैक्टर मिलता है ना मेरे भाई, वो ये शब्द होता है कंसिस्टेंसी। ठीक है, आज अगर हम आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताएं तो मैं बायोग्राफी पढ़ रहा था एलोन मस्क की, छोटी सी कहानी उनकी मैंने पढ़ी। उस कहानी में मैंने ये देखा कि एक बार एलोन मस्क के साथ कहानी ऐसी आ गई थी, मतलब उनके लाइफ में ऐसा सिचुएशन आ गया था, ठीक है, कि उन्होंने अपना मतलब अगर आप उनके कंपनी के बारे में जानते हो तो उनके कंपनी का नाम स्पेसएक्स है। स्पेसएक्स एक ऐसी एजेंसी है जिस तरीके से आपकी नासा हो गई, इसरो हो गई, ठीक है, जो सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं, तो स्पेसएक्स उनकी खुद की पर्सनल एजेंसी है जो सैटेलाइट्स को अंतरिक्षों में लॉन्च करती है। तो स्पेसएक्स को उन्होंने शुरू किया, स्पेसएक्स को बहुत ज़्यादा पैसा लगाकर शुरू किया। पहली बार जब उन्होंने रॉकेट लॉन्च किया था वो फेल हो गया, ठीक है। दूसरी बार उन्होंने अलग अलग जगह से पैसे इकट्ठे करके किसी भी तरीके से मुश्किल तरीके से उन्होंने जो है अरेंजमेंट किया पैसों का, और उसके बाद भी उन्होंने एक तरीके रॉकेट लॉन्च किया तो वहाँ पर भी फेल हो गए। तीसरी बार भी वो बंदा हिम्मत नहीं हारा, और तीसरी बार के हालात ऐसे थे कि उन्हें अपना घर गिरवी रखना पड़ा, उन्हें अपना ऑफिस मतलब घर गिरवी रखकर बाकी कार बेच के सब कुछ छोड़ के उन्हें सिर्फ अपने आप को ऑफिस में शिफ्ट करना पड़ा। वहाँ से जो पैसे आए उसको उन्होंने वापस स्पेसएक्स में लॉन्च किया, ठीक है, और उस पैसे को वहाँ लगाया। और तब तीसरी बार जब उन्होंने रॉकेट लॉन्च किया था तो वो मेरे भाई सक्सेसफुल रहा। और आज आपको भी पता है कि दुनिया के सबसे नंबर 1 जो पैसे में जो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन है वो आपके एलोन मस्क है, ठीक है। रिस्क तो किया उन्होंने, कोई दिक्कत की बात नहीं, रिस्क ली बहुत बड़े लाइफ में, लेकिन एक चीज़ जो कॉमन थी वो मेरे भाई क्या थी? कंसिस्टेंट, ठीक है। आपने यहाँ राइट ब्रदर्स का भी नाम सुना होगा जिन्होंने अपना इन्वेंशन किया था एरोप्लेन का, ठीक है। आपने यहाँ पर एक तरीके से जो आपके बल्ब के आविष्कारक हैं आपने उनका भी नाम सुना होगा। आपने इनफैक्ट केएफसी का नाम सुना है, केएफसी एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। आपको पता होगा कि केएफसी ने जब अपना पहली बार जो चिकन वाला जो प्रोडक्ट है उन्होंने जब बनाया था तो वो कम से कम 1000 दरवाजों के पास गए होंगे। पहला घर नॉक किया, उनके प्रोडक्ट को किसी ने नहीं लिया, दूसरा दरवाजा कोई नहीं पूछा, तीसरा दरवाजा भगा दिया लोगों ने, चौथा दरवाजा में तो गाली और धक्के दे के भगाए। लेकिन वो कंसिस्टेंट रहे अपने आप में। पहला जो उनको ऑर्डर मिला वो 1000वें घर से मिला, और ऐसा ऑर्डर मिला कि वो डेली वहाँ पर ऑर्डर देने जाते थे। और आज आपको पता है कि केएफसी दुनिया की कितनी नंबर 1 कंपनी है मेरे भाई, ठीक है। तो ये तो कुछ बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हो गए जिनको लाइफ में आप एक तरीके से देख रहे हो कि हाँ कोई कंसिस्टेंट रहा तो कैसे हो गया। आप प्रकृति को देख लीजिए, आप एक पल के लिए ऐसे समझिए, आपने दुनिया की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? अमेज़न है, आपने जाना है। भारत की सबसे बड़ी नदी हो गई आपकी गंगा, ठीक है। क्या लगता है आपको कि गंगा एक दिन में इतनी बड़ी नदी बन गई? गंगा को हम क्यों पूछते हैं? ठीक है, गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? हिमालय से होता है। अगर आप जाएंगे हिमालय पर्वत पे तो बूंद बूंद करके पानी गिरता है, ठीक है। आप जाकर वहाँ देखिए एक बार, जब वहाँ पर जो एक तरीके से जितने भी बर्फ हैं जब वो पिघलते हैं तो बूंद बूंद करके रिसाव होता है। एक बूंद टपका, फिर कुछ सेकंड के बाद दूसरा बूंद टपका, फिर कुछ सेकंड के बाद तीसरा बूंद टपका, और मेरे भाई ऐसे बूंद टपकते टपकते पूरा का पूरा नदी बनता है। और सालों साल सदियों वो नदी बहते रहती है जिसकी आप पूजा करते हैं, ठीक है। तो गंगा में भी क्या है? तो कंसिस्टेंसी है। कहा जाता है ना कि अगर पानी भी जाकर कहीं ठहर जाए तो वो नदी नाला बदलने में देर नहीं लगता और उसमें महक आने में देर नहीं लगती है। तो यहाँ पर भी अगर गंगा की पूजा की जाती है तो एक वजह से वो है उसकी कंसिस्टेंसी। और आज के बाद कसम खा लीजिएगा कि जीवन में ये कंसिस्टेंट होना है तो मेरे भाई होना है, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं मेरे भाई। कहते हैं ना, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं मेरे भाई। आप सीख लो मांझी जी से भी कि भैया कंसिस्टेंट होना कितना ज़रूरी है। इंसान कंसिस्टेंट रहे तो एक छीनी और हथौड़ी की मदद से पहाड़ को भी तोड़ सकता है, और कंसिस्टेंट ना रहे ना तो दुनिया का सबसे बेस्ट औजार उसको दे दो तब भी वो पहाड़ का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पहाड़ में अकड़ देखते हो ना कितनी होती है, एकदम सीधा खड़ा होता है, लेकिन उससे ज़्यादा अकड़ इंसान की थी और कंसिस्टेंट था। वक्त लगा यार, ठीक है, कोई बात नहीं, वक्त तो ताजमहल बनाने में भी लगा, लेकिन एक ऐसा मास्टरपीस बनाना जिसके आसपास कुछ भी नहीं है, दुनिया के 7 अजूबों में काउंट होता है। तो आप लोग जिस दिन बनोगे गदर बनोगे। आप लोगों के लेवल का कोई नहीं है, आपके मैच का कोई नहीं है। आपको कंसिस्टेंट रहना है, मेहनत करते रहना है, जीवन में आगे बढ़ते रहना है, खतरनाक बनोगे फिर तो आप लोग, ठीक है। चलो इसी के साथ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।